हेलो गाइस। ओके, हम लोग नए सेशन में हैं। अब ये सेट 3 है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज इज फाउंड इन प्लांट सेल्स बट नॉट इन द एनिमल सेल्स। ठीक है, देखिए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब देखिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होना ज़रूरी है इसके लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं फिर, जो क्लोरोप्लास्ट हो गया इसको हम लोग कहते हैं किचन ऑफ सेल। ठीक है, प्लांट सेल याद रखिएगा, किचन ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लीजिए क्या है, ER है, ये होता है एनिमल सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, याद रहेगा, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, हु इन्वेंटेड इंसुलिन। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, हु इन्वेंटेड इंसुलिन में आपको बेंटिंग एंड बेस्ट। ठीक है, बेंटिंग एंड बेस्ट, ऑप्शन ए। ठीक है, कब इन्वेंट किए थे, 1932 में इन्वेंट किए थे। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, अब ये देखिए आपको ऑप्शन में और क्या क्या दिया हुआ है, एडवर्ड जेनर, इनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ वैक्सीन, फादर ऑफ वैक्सीन। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद जो है इनने क्या किया था 1798 में, एडवर्ड जेनर जो है 1798 में, स्मॉल पॉक्स एक डिजीज़ था बहुत, ये बहुत प्रभावित कर रखा था, तो इसका इन्होंने वैक्सीन निकाला था। ठीक है, समझ गए। अगला ऑप्शन क्या है, रोनाल्ड रॉस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको बस वही है, एक चीज़ याद रखिए, ये ब्रिटिश के फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर थे, फर्स्ट नोबेल प्राइज़, ब्रिटेन के फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर थे। और ये क्या किए थे, मेडिसिन के लिए इनको मिला था। ठीक है, फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन ब्रिटेन, याद रखिएगा। ठीक है, बस इनका ये सिग्निफिकेंस। अब देखिए वाटसन और क्रिक भी यहाँ दिया हुआ है ना, तो वाटसन और क्रिक क्या किए थे, देखिए DNA जो होता है आपका वो इस टाइप से होता है, आपको पता होगा, ये जो डबल हेलिकल है ना, ये वाटसन और क्रिक ही फाइंड किए थे कि DNA में जो होता है ये डबल हेलिकल शेप होता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू बोन्स मे बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ कॉल्ड। इसको हम लोग कहते हैं लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट। अब देखिए यहाँ पे कार्टिलेज भी दिया हुआ है, तो ये क्या होता है, दो बोन के बीच में जो है ये जो है फ्रिक्शन पैदा करता है। ठीक है, ये आपको मूवमेंट में काम आएगा, फ्लेक्सिबल टिश्यू बनाता है कार्टिलेज। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल टिश्यू रहता है, ये आपको बोन का, जैसे आप पैर आगे पीछे कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए मसल और बोन को कौन जोड़ता है, यहाँ देखिए टू बोन्स हम लोग देख लिए, मसल और बोन को कौन जोड़े, टेंडन उसको कहते हैं, क्या कहेंगे, टेंडन। ठीक है, समझ गए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो देखिए इसका आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए को हम लोग कहते हैं रेटिनॉल। ठीक है, याद रहेगा, विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिनॉल। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड यहाँ दिया हुआ है, किसको कहते हैं, विटामिन सी को। ठीक है, अब देखिए ए जान लिए, सी जान लिए। ठीक है, अब देखिए बी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, A B C D का तो यहाँ पे सही दिया हुआ है कैल्सीफेरॉल, बी कॉम्प्लेक्स का आपको हम बढ़िया से संक्षेप में आपको हम बता देते हैं। ये देखिए, ये आपको सामने पिक्चर दिख रहा होगा जिसमें B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 है। ठीक है, B1 को हम लोग कहते हैं थायमाइन, B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन, B5 को पेंटोथेनिक एसिड, B6 को पेरिडॉक्सिन, B7 को बायोटीन, B9 को फोलिक एसिड, B12 को कोबेलमाइन। देखिए इसका एक ट्रिक भी है, द रोमन नेवर पेंटेड पिरामिड बिफोर कॉलेज। द हो गया आपको थायमिन, रोमन आर ओ ले लीजिए तो राइबोफिलामिन, एन ई नेवर हो गया नियासिन, PAN पेंटेड हो गया पेंटाथोनिक एसिड। अब देखिए पिरामिड हो गया पेरिडॉक्सिन, बी हो गया बायोटीन, 4B4 हो गया फोलिक एसिड, कोबेलमाइन हो गया B12। ठीक है, कॉलेज। ठीक है, याद रहेगा आपको। ठीक, ठीक है, बी का देख लिए, बी कॉम्प्लेक्स हम लोग। अब देखिए ए का भी हम लोग जान लिए, बी कॉम्प्लेक्स देख लिए, सी को जान लिए हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, डी को जान लिए कैल्सीफेरॉल, ई को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। ठीक है, याद रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सुगर फाउंड इन DNA इज, तो इसको हम लोग कहते हैं पेंटोज। ठीक है, हेक्सोज हो गया, 6 पेंटोज हो गया, 5 हेप्टोज हो गया, 7, याद रखिएगा पेंटोज होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, टॉक्सिकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, तो ये होता है टॉक्सिन्स।
ठीक है, याद रहेगा टॉक्सिक। अब देखिए वायरस का हम लोग क्या बोलते हैं, वीरोलॉजी, वीरोलॉजी, ठीक है। बैक्टीरिया क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, याद रहेगा आपको। कैंसर का देखिए ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है, कैंसर के स्टडी हम लोग क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, ऑन्कोलॉजी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैंसर के स्टडी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज यूजिंग नाइट्रेट कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है देखिए, ऑक्सीजन जो होता है उसमें हल्का मतलब ऑक्सीजन की कमी फील होने लगती है बॉडी में, ठीक है, तो बॉडी का कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, बच्चा में होता है, तो ये होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब देखिए यहाँ मीना माता डिजीज भी दिया हुआ है, तो मीना माता डिजीज जो है ये आपको जो है ये मिथाइल मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है, मर्क्यूरी, मिथाइल, ये मीना माता डिजीज के लिए, ठीक है। एवेस्टोसिस दिया हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा लंग्स के लिए, ये लंग्स के लिए हो जाएगा, ठीक है, समझ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022, ठीक है, देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री। वो किस चीज़ के लिए इसका मिला है, तो टॉम्ब ऑफ सैंड, बालू का, ठीक है, याद रखिएगा टॉम्ब ऑफ सैंड जो है इस बुक के लिए, ये बुक किस में थी, हिंदी में, याद रखिएगा हिंदी में थी ये नोवेल, ठीक है, इसके लिए मिला है इसको बुकर प्राइज, ये पहला बुकर प्राइज है जो हिंदी लैंग्वेज में मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए क्या है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड फेस मास्क एंड सैनिटाइजर्स आर एज मैंडेटरी आइटम्स इन द टाइम ऑफ कोविड पेंडेमिक। देखिए गवर्नमेंट इंडिया आपको पता है फेस मास्क सैनिटाइजर कर दिया था मैंडेटरी, ये किस में, तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, ठीक है, 1955, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, कोविड के टाइम का है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपको आ जाता है देखिए थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2022, ये सब करंट अफेयर से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एकदम पूछेगा एग्जाम में। द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2022 वॉज, क्या था थीम, तो पहला ऑप्शन इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ठीक है। अब देखिए अगला है द बुक राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी, ये किससे किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये है इम्तियाज अनीस, ठीक है, याद रखेगा इम्तियाज अनीस। अब देखिए ये ओलंपिक माई ओलंपिक जर्नी मतलब पक्का ओलंपिक में हिस्सा लिए होंगे, तो ये किस चीज़ में थे, हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड है ये, ठीक है, याद रहेगा हॉर्स राइडिंग। अब इसमें देखिए और क्या क्या ऑप्शन में है, अभिनव बिंद्रा, ये थे पहले इंडियन इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल किस में थे ये, तो 10 मीटर शूटिंग, कब मिला था इनको, तो 2008, कौन सा ओलंपिक, बीजिंग, बीजिंग, ठीक है, बीजिंग ओलंपिक से मिला था, ठीक है, याद रहेगा आपको। और क्या है ऑप्शन में, अब देखिए दूती चंद, दूती चंद का क्या है, 100 मीटर का इनका रिकॉर्ड है, नेशनल रिकॉर्ड 11.17 सेकेंड में ये कंप्लीट कर ली थी आपको 100 मीटर, ये इनका रिकॉर्ड है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली वर्ल्ड्स फर्स्ट डीएनए बेस्ड वैक्सीन, याद रखिए क्वेश्चन देखिए डीएनए बेस्ड, ठीक है, जायकोविड, जायकोडी वाज हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर इमरजेंसी यूज, विच कंट्री हैज डेवलप्ड दिस, अब देखिए कौन सा कंट्री किया है ये डेवलप, जायकोविड, इंडिया, अपना इंडिया, ठीक है। अब देखिए और भी इसमें ऑप्शन है क्या क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स से, तो ये डेवलप किया है फाइजर, पी फाइजर नहीं बोलिएगा इसको, पी साइलेंट रहता है, फाइजर बोलते हैं, ठीक है। यूके क्या किया है, तो एक नोवावैक्स हो गया, और आपको पता है एस्ट्राजेनिका जो है ये कोविशील्ड के साथ इंडिया का हुआ था। इंडिया का और कौन कौन सा है वैक्सीन, तो कोवैक्सीन, कोवैक्सीन, कोविशील्ड आपको पता, रशिया का क्या है, तो है स्पुतनिक वी, ठीक है, याद रहेगा स्पुतनिक वी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम दैट वर्क्स टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड, तो ये हो जाएगा आपको लाइजोजाइम, ठीक है। अब देखिए और भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ट्रिप्सिन, ये क्या करता है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जाइमेज क्या करता है, ये ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, याद रहेगा। टाइलिन क्या करता है, ये स्टार्च, स्टार्च जो है इसको शुगर में करता है, शुगर में, ठीक है, याद रहेगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, अब देखिए स्टोमक सिक्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, लीवर द लार्जेस्ट, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन फाउंड, ठीक है, तो देखिए मेमोरी कैपेसिटी होता है इसका सेरेब्रम में, ठीक है। अब देखिए सेरेब्रम क्या क्या, ये है लार्जेस्ट पार्ट, लार्जेस्ट
पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। और सेरेब्रम से क्या क्या होता है, देखिए हम लोग फोकस कर पाते हैं इसी से, रीजनिंग सब जो बनाते हैं हम लोग, अभी कुछ दिन में रीजनिंग का भी सीरीज ला रहे हैं जो एसएससी में काम आएगा, रीजनिंग भी इसी से होता है, ठीक है। अगला है ऑप्शन में क्या कह दिया, सेरेब्रम। देखिए ये बैलेंस, मोशन, ये सब जो आपका होता है, बॉडी का मूवमेंट जो होता है, मोशन, इसमें आपका सेरेब्रम पार्ट यूज होता है, ठीक है। सेरेब्रम पार्ट यूज होता है, ठीक है। थैलेमस कहाँ कहाँ काम आता है, तो ये टेस्ट में, साइट में, मतलब देख उख रहे हैं कुछ, टच में, फीलिंग्स में, ये सब में थैलेमस काम आता है, ठीक है, याद रहेगा आपको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इशूज करेंसी नोट्स इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए इंडिया का जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अब इंडिया का फिस्कल पॉलिसी कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये हो गया फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हाउ क्रेडिट इज मेड अवेलेबल टू द फार्मर्स बाय क्रेडिट सोसाइटीज ऑफ इंडिया। तो देखिए इसमें जो है शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, तीनों जो टाइप ऑफ लोन है ये प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है, समझ गए। अगला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज प्रोवाइडेड टू पर्सन्स ऑफ विच एज ग्रुप। कौन से एज ग्रुप को किया जाता है, तो 18 से 50 साल को। जीवन ज्योति बीमा याद रखिएगा, कब लॉन्च हुआ था, 2015, मोदी जी आ गए थे गवर्नमेंट में हमारे तभी, ठीक है। अब देखिए और क्या है, 2 लाख रुपया का हेल्थ असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है, याद रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एवरी फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज फ्रॉम, कब से कब तक होता है, देखिए अप्रैल से शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर और मार्च 31 तक खत्म हो जाता है, ठीक है। इसी टाइम देखिए मार्च के अराउंड एक आध महीना पहले बजट वजट सब आता है, ठीक है, ये पूरा लेखा जोखा रहता है आपको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टेंडेंसी टू नॉट चेंज ऑटोमेटिकली इन स्टेशनरी और काइनेटिक स्टेट। देखिए इसमें काइनेटिक स्टेट हो गया मतलब अपने ही जगह पे हम खड़े हैं, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया, ठीक है। अब देखिए इनर्शिया क्या था, फर्स्ट लॉ, याद है आप लोग को, फर्स्ट लॉ, ठीक है। मोमेंटम क्या था, सेकंड लॉ, याद रहेगा। थर्ड लॉ आपको पता ही है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, याद रहेगा। फोर्स आपको पता है, एफ इक्वल्स टू एम ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मोमेंटम आपको पता है, पी इक्वल टू एम बी होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट आ रहा है उससे हम लोग बिजली बना रहे हैं, तो इसके लिए क्या हो गया आपको, सोलर सेल, ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर में देखिए क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, याद रहेगा। मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी। हीटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। डायनमो क्या करता है, जान रहे हैं, इंजन सब में रहता है, ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। अगला कह रहा है, हाउ डज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड अफेक्ट द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। ठीक है, अब आपको बता देते, देखिए सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ डज इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन क्या होगा, घटेगा, तो डिक्रीजेज, ठीक है। आप कहिएगा सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड क्या होता है, देखिए लिक्विड जो एक दूसरे के अंदर जो पार्टिकल होता है उसको जो आपस में कंबाइन करके रखता है, देखिएगा आप सोप बबल्स देख लीजिए, उसमें क्या होता है, लिक्विड आपस में कंबाइन करके रखता है एक दूसरे को, वही उसी को कहते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ पिच और श्रिलनेस ऑफ साउंड इज मेजर थ्रू। देखिए इसका आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, ठीक है, याद रहेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। अब देखिए साउंड वेव क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, इसको हमेशा मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, ये वैक्यूम में मतलब ट्रेवल नहीं कर पाता है, ठीक है, नहीं कर पाएगा ट्रेवल। अब देखिए स्पीड ऑफ साउंड कहाँ कहाँ रहता है, देखिए सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड रहता है, फिर लिक्विड, फिर गैस, ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा साउंड का स्पीड कहाँ कहाँ क्या रहता है, ठीक है, याद रहेगा। इन द, अगला क्वेश्चन है, इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्यूज इज। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है,
फिटेड इन हॉट वायर, लाइव वायर, इन न्यूट्रल वायर, ए कनेक्शन विथ अर्थ वायर, बोथ ए एंड बी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर, करेक्ट ऑप्शन ए। ठीक है, याद रहेगा। फिटेड इन हॉट वायर, फ्यूज आप लोग देखे होंगे, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या क्या होता है, फ्यूज में जो है हाई रेजिस्टेंट रहता है। जैसे वो क्या कहते हैं, हाई वोल्टेज आएगा तो वो क्या करेगा, अपने आप वो कट जाएगा वायर उसका, और कट जाएगा बिजली आपके ये होम का, ठीक है। जिससे क्या है, फायर वेयर नहीं लगता है, तो हाई रेजिस्टेंट हो गया। मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत कम होता है फ्यूज का, फ्यूज वायर का, याद रखिएगा। तो मेल्ट हो जाता है तुरंत और कनेक्शन कट जाता है। इससे क्या होता है, आग उग लगने से बच जाता है हम लोग का, ठीक है। यही मैकेनिज्म है आपको फ्यूज का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन लोकल सेलेज, ठीक है। अब देखिए लोकल सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, तो अमोनियम क्लोराइड। लोकल सेल कहाँ कहाँ यूज होता है, टेलीफोन में, और कौन कौन, वो जो बेल होता है, इलेक्ट्रिक बेल जो होता है, इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, याद रखिएगा, उसमें यूज होता है, ठीक है, समझ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, apparent depth of fresh water pond is less visible than the actual depth। तो ये किस कारण होता है, तो इसका मेन कारण आपको है रिफ्रैक्शन, ठीक है, याद रहेगा। इसका मेन कारण क्या है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए रिफ्रैक्शन से और क्या क्या होता है, हम लोग का तारा जो चमकता है, स्टार, ट्विंकलिंग, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है, याद रखिए, ट्विंकलिंग। फिर जब सूर्योदय, सन डस्क डॉन कहते हैं, देखिए डस्क हो गया आपको जो है शाम, डाउन हो गया आपको सुबह। तो ये डस्ट डाउन के टाइम भी पूरा लाल हो जाता है, तो ये किस कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है, समझ गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब देखिए हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हो जाएगा, वायलेट का, ठीक है। अब देखिए वायलेट का क्या होता है, वेवलेंथ कम होता है, वेवलेंथ कम होता है, स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये सब याद रखिए। वेवलेंथ कम होगा, स्कैटरिंग ज़्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, ठीक है। स्कैटरिंग इज इक्वल टू 1 लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ हो गया टू द पावर 4, याद रखिएगा, ठीक है। रेड का क्या होता है, इसका बहुत ज़्यादा वेवलेंथ होता है, ठीक है। इसलिए आप देखिए ट्रैफिक लाइट्स में रेड कलर यूज होता है, आप कितनों धुंधान रहेगा, सब में दिखाई देगा आपको ट्रैफिक लाइट, ठीक है। रेड लाइट आप देखिए दिख जाएगा दूर से ही आपको, ठीक है, समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है मैथ्स का, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपको, और भी मैथ्स का हम कराएंगे, लेकिन अभी ये कर लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बी हो गया आपको ये, देखिए ये इस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ देखिए बी आपका क्या हो गया, 1, 1 का स्क्वायर 1, -4, ए भी 1, सी भी 1, तो क्या हो जाएगा 1 - 4 क्या हो जाएगा आपको -3। देखिए मैथ्स का अलग से करवाएंगे, देखिए टाइम लेता है मैथ्स, ठीक है, तो इसका अलग से सेशन निकालेंगे, अभी आप लोग इस पर फोकस कीजिए पहले, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, समझ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो हो गया आपका गुजरात, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है। आपको मैप के थ्रू हम लोग दिखाते हैं कैसे ये होता है। ये देखिए इंडिया का मैप है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ है गुजरात का ओवरऑल कोस्ट लाइन, गुजरात यहाँ तक है, याद रखिएगा, यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है, मतलब समझ लीजिए इधर से शुरू होता है पूरा यहाँ तक है, तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इसका गुजरात का ही है, ठीक है, समझ गया, ठीक। चलिए अगला क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड, विच ऑफ नॉट मैच, ठीक है, नॉट मैचिंग मतलब पूछ रहा है इसमें से गलत कौन है। देखिए इसमें माउंटेन पास सब दिया हुआ है, ठीक है। देखिए सिपकिला पास कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, ये एकदम सही बोला है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, ये भी एकदम सही बोला। नाथुला गलत बोल दिया, ये होगा आपको सिक्किम, नाथुला कहाँ होगा आपको सिक्किम, ठीक है, याद रखिए। और जो जिला होगा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। आपको अगर मैप के थ्रू दिखा देते हैं कैसे है, देखिए इसमें क्या बोला आपको, नाथुला, नाथुला यहाँ है सिक्किम में, ठीक है। जो ज़िला आपको इधर हो गया आपको, ठीक है, और इधर भी हिमाचल प्रदेश में सिपकिला है, ठीक है, याद रखिएगा इसे, ठीक है। यहाँ पे है आपका जो जिला नाथुला सिक्किम के पास, ठीक है, चाइना को कनेक्ट करता है, ठीक है, याद रहेगा। आपको बोमडिला कहाँ पे है, बोमडिला पास, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, इधर है बोमडिला पास, ठीक है। एक डोकलाम नाम से भी है, डोकलाम जो है वो ट्राई जंक्शन है लगभग, वहाँ पे एक बार कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था, ठीक है, इंडिया चाइना भूटान इसके ट्राई जंक्शन पे आता है डोकलाम, ठीक है, एक बार कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था वहाँ पे, याद रखिएगा। बोमडिला कहाँ आपको पता है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, इस जोन में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी, मतलब ये रॉन्ग, नाथुला कहाँ है, सिक्किम में है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, देखिए सुबानसिरी इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए सुबानसिरी जो है ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर का, ठीक है, समझ गया, ठीक है, समझ गया। अब देखिए इसमें बाकी कौन कौन सा रिवर दिया हुआ है, इसको हम आपको मैप के थ्रू बताते हैं।
देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर। देखिए ब्रह्मपुत्रा यहाँ से आता है, मानसरोवर लेक के पास से ये ओरिजिनेट होता है, चाइना में गया, इंडिया में आया, बांग्लादेश में इसको कह देते हैं पद्मा। ठीक है, याद रहेगा, पद्मा कह देते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। एक मिनट रुकिए, माफ़ कीजिएगा। देखिए गंगा को कहते हैं पद्मा बांग्लादेश में, ठीक है, गंगा को पद्मा कहते हैं। ब्रह्मपुत्रा को क्या कहते हैं? जमुना, याद रखिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए गंगा को कहते हैं पद्मा, देखिए गंगा यहाँ से बहते हुए आ रही है, बांग्लादेश में गई, इसका नाम क्या पड़ जाएगा? पद्मा। अब ब्रह्मपुत्रा जो है इंडिया से बांग्लादेश, इसका क्या नाम क्या पड़ जाएगा? जमुना। और ऑप्शन में क्या क्या नदी था? ये देखिए यमुना रिवर, यमुना रिवर देखिए ऐसे आता है नीचे और यहाँ पे प्रयागराज में जाके गंगा से मिल जाता है आपको। ठीक है, और क्या क्या दिया है आपको? दामोदर रिवर दिया है। ठीक है, दामोदर रिवर आपका यहाँ है, बंगाल में बहता है, यहाँ पे इस साइड है, यहाँ पे है दामोदर रिवर। ठीक है, झारखंड और बंगाल के आसपास है। ठीक है, कोसी है, कोसी बिहार का शोक माना जाता है, ये बिहार में बहता है, बिहार का शोक है कोसी। ठीक है, याद रहेगा, एक करेक्शन कर लीजिएगा। गंगा को कहते हैं पद्मा बांग्लादेश में, और ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं जमुना। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है विच सॉइल इज फाउंड इन द लार्जेस्ट लैंड एरिया इन इंडिया। ठीक है, लार्जेस्ट एरिया कौन सा होगा? एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल हो जाएगा आपको। ठीक है, सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी किस में होता है? ब्लैक सॉइल में, याद रखिएगा। ठीक है, कॉटन वॉटन इसी सब में उगता है। ठीक है, कॉटन सब ब्लैक सॉइल में ही उगता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए इसमें जो है सलल जम्मू कश्मीर में है, दुलहस्ती जम्मू कश्मीर में है, उड़ी जम्मू कश्मीर में, आपको पता होगा उड़ी मूवी भी बना था जम्मू कश्मीर में। पार्वती जो है ये आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये होगा आपका हिमाचल में। ठीक है, हिमाचल में होगा ये। अब देखिए आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट। फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो था हम लोगों का, फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये जो है आपका, ये कहाँ गया था? दार्जिलिंग में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हाइड्रो पावर दार्जिलिंग में हुआ था। ठीक है, 1897। इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मानिए पूछ दिया तो। जगह कौन सा था? सिद्रापोंग। उतना नहीं पूछे, सिद्रापोंग याद रखिए, सिद्रापोंग जगह है, वहीं पे हुआ था, सिद्रापोंग, सिद्रापोंग। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल वाटरवेज हैज द लॉन्गेस्ट लेंथ। ठीक है, तो देखिए इसका हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, नेशनल वाटरवेज 4। ठीक है, इसका लॉन्गेस्ट लेंथ आपको मैप के थ्रू हम दिखा देते हैं कितना बढ़िया है इसमें वाटरवेज इंडिया में जो हम लोग का फैला हुआ है। देखते हैं अभी नेशनल वाटरवेज। देखिए दोस्तों कहाँ कहाँ है, देखिए पहले वन से शुरू करते हैं। वन है हम लोग का हल्दिया टू इलाहाबाद, इलाहाबाद हल्दिया हो गया वेस्ट बंगाल में। यहाँ देख लीजिए ये हो गया आपका वन यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए नेशनल वाटरवेज 2 कहाँ है? धुबरी टू सदिया, ये धुबरी सदिया दोनों आसाम में है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ठीक है ना, आसाम, वेस्ट बंगाल, जयपुर, मेघालय, ये सब स्टेट में हल्का हल्का नदी का जाता है, तो नदी के ही से ही फ्लो होगा। नेशनल वाटरवेज क्या हो गया? नदी के ही थ्रू ना वो फ्लो होगा। अब देखिए नेशनल वाटरवेज कौन कौन सा स्टेट हो गया? यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, जहाँ जहाँ गंगा गई वहाँ वहाँ हो गया नेशनल वाटरवेज, जहाँ जहाँ ब्रह्मपुत्रा गई वहाँ वहाँ हो गया। 3 में चलिए, 3 में क्या है? कोल्लम टू कोट्टम। ठीक है, ये वेस्ट कोस्ट में है, कोल्लम कोट्टम सब हो गया केरला। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए 3 देख लिए, 4 अभी क्वेश्चन में क्या पूछा था? सबसे बड़ा कौन है? आप देख लीजिए सबसे बड़ा आपको कौन दिख रहा है? नेशनल वाटरवेज 1 है यहाँ पे। ठीक है, लॉन्गेस्ट इन लेंथ नेशनल वाटरवेज 1 है। ठीक है, याद रखिए 1620 किलोमीटर। ठीक है, याद रहेगा आपको। देखिए यहाँ पे आपको वो दिख रहा है 1620 नेशनल वाटरवेज 1, लेकिन अभी जो है फिलहाल नेशनल वाटरवेज 4 का जो डेटा आया है, नेशनल वाटरवेज 4 को बढ़ा के कर दिया गया है 2890 किलोमीटर। ठीक है, याद रहेगा 2890 किलोमीटर कर दिया गया है, इसको बढ़ा दिया गया है। कौन कौन से स्टेट में आएगा ये? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये जोन जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी उसमें भी आएगा। कौन कौन सा रिवर है? गोदावरी, कृष्णा। ठीक है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए अगर देख रहे हैं तो। ठीक है, अब देखिए और क्या क्या है। नेशनल वाटरवेज 5 है। ठीक है, ये है आपका ब्राह्मणी डेल्टा, देखिए यहाँ पे ब्राह्मणी रिवर बहता है। ठीक है, आपको एक बार मैप से दिखाते हैं, इंडियन मैप में ब्राह्मणी रिवर कहाँ है, वहाँ पे है। और देखिए बराक रिवर में है वाटरवेज 6, ये कहाँ है? असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है, आपको ये दोनों रिवर हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, देखिए ब्राह्मणी रिवर जो है वो यहाँ बहेगा। ठीक है, और बराक रिवर जो है वो यहाँ बहेगा। ठीक है, याद रहेगा आपको। ठीक है, एक बार वो वाला फिर से देख लीजिए आप मैप, आपको याद रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। देखिए हो गया, बराक रिवर आपको यहाँ हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग से, बस इसका देख लीजिएगा। अब बढ़ा के इसका कर दिया है 2890 किलोमीटर। ठीक है, इसीलिए हम लोग का जो है वो जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन 4 था करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए काम चलते रहता है, पानी जोड़ते हैं हम लोग, जहाँ जहाँ शिप जाएगा वहाँ हो गया वाटरवेज। ठीक है, तो अभी है 2890 आपको बताए नेशनल वाटरवेज 4, जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी ये सब जो है वो सब जगह को कवर करता है। ठीक है, अब देखिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कह रहा है वेयर इज लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड। देखिए लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वाराणसी में, ठीक है। और क्या ऑप्शन दिया हुआ है, पटना। पटना में क्या है, जेपी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण जो भी कहिए, जेपी नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। अब देखिए लखनऊ में क्या है, तो चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ये भी रह चुके हैं वहाँ के सीएम, ठीक है। कोलकाता में क्या है, नेताजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, याद रहेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अगले बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। देखिए इसको भी हम आपको मैप से बताएंगे, पहले इसका आंसर जान लिए क्या होगा, पंपास, ठीक है। पंपास क्या है, ये है आपको कोल्ड ट्रॉपिकल, ठीक है, कोल्ड ट्रॉपिकल, याद रहेगा पंपास कोल्ड ट्रॉपिकल, ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए इसको हम आपको मैप से बताते हैं। सवाना जो है ये अफ्रीका में आपको मिलता है, अफ्रीका, ठीक है। लेनोस जो है ये आपको मिलेगा वेनेजुएला में, वेनेजुएला, ठीक है। और क्या क्या है इसमें, देखिए पंपास है, पंपास अर्जेंटीना में मिलेगा, अर्जेंटीना में मिलेगा, ठीक है, याद रहेगा पंपास अर्जेंटीना में मिलेगा। अब देखिए और क्या है कंपोज, ये है ब्राज़ील में मिलेगा, ठीक है। आपको मैप से एक बार हम बता देते हैं। देखिए देखिए मैप, मैप देखिए आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए अर्जेंटीना, यहाँ आपको पंपास दिखेगा, ठीक है। आपको ब्राज़ील है, यहाँ आपको कंपोज दिखेगा, ठीक है। आपको वेनेजुएला है, यहाँ लेनोस दिखेगा, ठीक है। एक बार एटलस खोलिएगा, अपना फिजिकल मैप देखिएगा, साउथ अमेरिका का, ये सब जितना है साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, आप जो मैप देख रहे हैं ये साउथ अमेरिका का है, ठीक है। और सवाना जो होगा अफ्रीका, अफ्रीकन कंटिनेंट में है, वो आपको इधर होगा वेस्ट साउथ अफ्रीका के, अमेरिका के ईस्ट में हो जाएगा आपको अफ्रीका, अफ्रीकन कंटिनेंट, वहाँ मिलेगा आपको सवाना ग्रासलैंड, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर वाज फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर रियो डी जेनेरियो, ठीक है। ये कहाँ पे है, ब्राज़ील में है। कब हुआ था, 1992 में हुआ था, ठीक है। क्योटो में क्या हुआ था, देखिए क्योटो प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जापान में है वैसे। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, प्रोटोकॉल था, इसमें हम लोग ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन, इसको कंट्रोल करना है। कल वीडियो में बताए थे ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है, मीथेन था, CO2 था, CO2 प्राइमरी था, वाटर वेपर, ये सब ग्रीन हाउस गैस में ही आता है, ठीक है। तो इसी का वहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल था, बहुत फेमस है, ये भी था आपको 1992 में ही। न्यूयॉर्क आपको पता है US में है, ठीक है, याद रहेगा आपको, ठीक है। और देखिए कायरो यहाँ पे बताया है, कायरो कहाँ है, इजिप्ट में, ठीक है, याद रहेगा आपको, कायरो है इजिप्ट में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नियरली लोकेटेड। ये हो जाएगा आपको नागपुर में, ठीक है, कहाँ लोकेटेड है, नागपुर में, ठीक है गाइस। तो होप करते हैं आपको ये सब वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और ये देखिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बिहार SSC जो आने वाला है, ये जो हम लोग पूरा सेट बना रहे हैं एडुटेरिया का है, ठीक है, ये बिहार SSC का जो आता है एडुटेरिया, उससे ही पूरा सेट बना रहे हैं, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं बिहार SSC का, उसमें सारा वीडियो डाला हुआ है सभी सेट का, ठीक है, देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, पसंद आएगा, ठीक है आपको, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बाय।